प्रिय छात्रों, हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तृतीय पद में हैं और तृतीय पद को देखते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाबटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फेंक फूकी चहारू पहाड़ू। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, क्या कह रहे हैं? बिहस करके, बिहस मतलब रोष में आकर के, क्रोधित होकर के, बिहसी बोले लखन बोले मृदुवानी, लखन जो है लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले, बिहसी ऐसा होकर के, अहो मुनसी अहो मुनीसु महाभटमानी, अरे मुनि आप तो महाभटमानी, बहुत ही महाभट्ट, ऐसा जो मूर्ख महामूर्ख के जैसे हो। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, बार बार मुझे तुम कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, बार बार तुम मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, जैसे कि तुम्हारी चाहत तो ऐसे है कि एक फूंक में तुम पहाड़ को उड़ा दोगे। परशुराम जी को लक्ष्मण कह रहे हैं कि मृदु वाणी में बोले, अरे मुनि महाभटमानी, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो, अभिमानी हो। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, तुम बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, ऐसा लग रहा है, ऐसी चाह है कि तुम एक फूंक में पूरा पहाड़ उड़ा दोगे। ईहा कुम्भड़ बतिया को नाई, क्या कह रहे हैं कि ईहा कुम्भड़ बतिया कोई नाऊ, मैं कोई कुम्भड़ की बाती नहीं हूँ, बतिया नहीं हूँ जो तुरंत ही, ऐसे कुम्भड़ बतिया एक बहुत ही नाजुक फूल होता है जो तुरंत ही मुरझा जाता है। तो कहा ईहा कुम्भड़ बतिया नाई, मैं कोई कुम्भड़ बतिया थोड़े ही हूँ। ते तर्जे तर्जनी देखे मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली को देख करके मर जाएंगे। जो तर्जनी अंगुली को देख करके, जो सबसे बड़ी अंगुली होती है, उसे देख करके मर जाएंगे। मैं कोई कुम्भड़ बतिया जैसा नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, मैंने कुठार को देखा, कुल्हाड़ी को देखा है, सरासन बाने को भी देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं क्या कह रहा हूँ, अभिमान के साथ मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। भृगु सूत समझू जनेऊ बिलोकू, भृगु का पुत्र समझ लिया था मैंने जनेऊ देख करके, आपके गले में जो जनेऊ पड़ी हुई थी उस जनेऊ को देख करके मैंने भृगु का पुत्र समझ लिया था। जो कहूँ सहो ऋष रोकी, जो कुछ भी कहना चाह रहा था वो सारा का सारा ऋष क्रोध को रोक लिया है। आपके गले में जनेऊ जो पड़ी हुई है, अर्थात एक राजा का पुत्र, एक राजपूत क्षत्रिय और एक ब्राह्मण का किस तरह से सम्मान करता है। देखिए लक्ष्मण ने क्या कहा, देखो कुठार सरासन बाना, मैंने तो कुल्हाड़े सरासन बाना देखा है। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं अभिमान के साथ क्या कह सकता हूँ। भृगु सूत समुझी जनेऊ बिलोकी, और आपकी जनेऊ को देख करके मैंने भृगु का पुत्र समझ लिया था, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र समझ लिया था। जो कछु कहूँ सहो रीस रोका, और जो कुछ भी कहना मैं चाह रहा था, जो कछु कहूँ रीस सहित सहो रीस रोकी, और जो कुछ भी कहना चाह रहा था उसका मैंने क्रोध अपना, रीस मतलब क्रोध अपना, रोक लिया है। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, क्या कहा, सुर देवता पर, महीसुर ब्राह्मण पर, देवता पर, ब्राह्मण पर, हरि जन पर, हरि का जन अर्थात भक्त पर, और गाय और गाय पर, देव ब्राह्मण हरिजन और गाय, हमरे कुल इन चार पर न सुराई, हमारे कुल में इन चार पर सुराई नहीं दिखाते हैं, वीरता नहीं दिखाते, अर्थात क्षत्रिय कुल इन चारों के साथ है वीरता नहीं दिखाता है। किसके साथ वीरता नहीं दिखाता है? सूर के साथ में, देवता के साथ में, महीसुर के साथ में, हरिजन के साथ में और गाय के साथ में हमारा कुल वाले वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, बधे और बहुत पाप लग जाएगा, अपकीर्ति हारे हमारा अपकीर्ति होगी, अपयश होगा। मारतहु पारिये तुम्हारे मारने पर तो, पापरिय तुम्हारे मारने पर तो बहुत ही पाप लग जाएगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, करोड़ कोटि करोड़ कुलिस ऐसा कठोर तुम्हारा वचन है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, बेकार में ही तुमने तो ऐसा धनुष धारण कर रखा है। तुम्हारा जो वचन है वो ही बहुत ही कुलिश है, ऐसा कड़वा है और कठोर है, अर्थात तुम तो श्राप देने जैसे हैं और तुमने तो बेकार में ही धनुष को धारण कर रखा है।
जो बिलो की अनुचित कही क्षमऊ मुनि महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश समी बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहे ही, जो बिलो की अनुचित कहे क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। क्या कहा कि हे महामुनि धीर धैर्यवान पुरुष, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है, आपको देख करके यदि कुछ भी गलत कहा है तो कृपया मुझे क्षमा प्रदान करे। सुनी सरोस भृगुवंश बोले गिरा गंभीर। और सरोस में ऐसा रोष में क्रोध में आकर के भृगु के वंश को बोले गिरा गंभीर, गंभीर होकर के लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी से। ऐसा हमारा पाठ में है और ऐसा इस तरह से गंभीर होकर के बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। सुन करके ऐसा क्रोध में आकर के भृगु के वंश मणि, भृगु के वंश वाले बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में अपना बोलते हैं। जो बिलोक की अनुचित कहिए क्षमऊ महामुनि धीर, जो बिलोक में अनुचित है तो क्षमा प्रदान करे हे महामुनि धीर धैर्यवान पुरुष पुरुष परशुराम जी, और हमें क्षमा प्रदान करे। सुनी सरोस और रोष के साथ में ऐसा सुन करके भृगु वंश मणि, भृगु के वंश वाले परशुराम बोले गिरा गंभीर, गंभीरता के साथ बोलते हैं। ऐसा हमने पाठ में पढ़ा है। प्रिय छात्रों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद मैंने आपको केवल इसकी व्याख्या समझाई है। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट करें कि हमें ये समझ में नहीं आया है। प्रिय छात्रों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्या बताना चाहता हूं, मैं एक साधारण सा अध्यापक हूं और साधारण भाषा में बिना कोई मतलब दिखावा किए वास्तविकता के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास साधन नहीं है, सज्जा सजावट मैं नहीं करना चाहता हूं, जो है वैसा ही मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे आपके गुरु आपके सामने पुस्तक लेकर के खड़े हो जाते हैं, वैसे ही समझिए मैं भी आपके सामने पुस्तक लेकर के खड़ा हो गया हूं। और आपके सामने पुस्तक होनी चाहिए, पुस्तक में पाठ होना चाहिए, पाठ की लाइन पे आपकी उंगली होनी चाहिए या पेन होना चाहिए। किस तरह से आपको पढ़ना है, जैसे गुरु आपका अध्यापक आपका टीचर आपको पढ़ाता है वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके सामने। और आप मोबाइल नहीं देखें, केवल सुने, मेरी बातें सुनेंगे, आप पाठ नहीं देखेंगे। देखिए, आपको देखने से आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन कान सुनने से कमजोर नहीं होंगे। इसलिए जितना सुना जाए उतना सुनिए। आप पुस्तक पे ध्यान रखिए, लाइन टू लाइन चलिए, किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं वो सब देखिए और उसके बाद अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। इसकी व्याख्या, इसके प्रश्न उत्तर अगली वीडियो का करिए इंतजार। मिलते हैं आपको कल, फिर मिलते हैं पाठ 3 के साथ।